हेलो 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 एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जावेश फिजिक्स। हम कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंटिन्यूअसली सारे टॉपिक्स को डिस्कस करते हुए हम पहुंच गए हैं गॉस थ्योरम पर। तो इस वीडियो में हम समझने वाले हैं गॉस थ्योरम और उसके एप्लीकेशंस को। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जितने भी टॉपिक्स हैं उन सारे टॉपिक्स का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहाँ बटन पर मिल जाएगा, तो आप जाकर देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। तो बिना वक्त जाए कि चलिए मैं ज़्यादा बकवास नहीं करूँगा कि लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बोलने से भी कुछ होने जा रहा नहीं है, लेकिन एक दिन ज़रूर होगा बिना बोले हुए। ऊपर वाले पे मुझे पूरा भरोसा है। खैर चलिए बिना वक्त जाए कि चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं अच्छे से गॉस थ्योरम। तो सबसे पहले बात करते हैं गॉस थ्योरम के ऊपर। गॉस थ्योरम क्या कहता है, ध्यान से देखिए। गॉस थ्योरम कहता है, सबसे पहले गॉस थ्योरम कहता है, क्या कहता है गॉस थ्योरम? गॉस थ्योरम कहता है कि जो फ्लक्स होगा, एकदम जगह कम है, शॉर्ट और इंपैक्ट लेक्चर ये होने वाला है। गॉस थ्योरम कहता है कि जो फ्लक्स होगा किसी भी सरफेस से जो फ्लक्स होगा, तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है? क्लोज इंटीग्रेशन E vector dot dA vector is equal to Q enclosed by epsilon naught. This is Gauss theorem. यही गॉस थ्योरम है भैया। This is the Gauss theorem. ये स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं, बोर्ड्स में आपको काम देगा। इसी चीज को स्टेटमेंट के तौर पर लिख लो। मैं बोल रहा हूं, सुनो और समझो और ध्यान से लिख लो। According to Gauss theorem, the flux through a closed surface, according to Gauss theorem, the flux through the closed surface is equal to charge enclosed inside the closed surface times 1 by epsilon naught, छोटा सा प्रूफ देख लो इसका, प्रूफ देख लो इसका, गॉस थ्योरम का प्रूफ देख लो। ध्यान से देखो, तो यहां पर हमने क्या किया? एक चार्ज लिया Q। यहां पर क्या किया? हमने चार्ज लिया और हमें इस R दूरी पर एक स्फीयर ले लिया। R दूरी पर क्या किया? हमने एक स्फीयर ले लिया। अब इस स्फीयर से फ्लक्स कितना होगा? एकदम आसान। फ्लक्स कितना होगा? ध्यान से देखो, हमने क्या किया? एक छोटा सा एलिमेंट लिया, एरिया, एलिमेंट्री एरिया लिया, छोटा सा एलिमेंट्री एरिया लिया, जिसको कहा हमने DA, एलिमेंट्री एरिया। और इसका एरिया वेक्टर किधर है? बाहर की तरफ। अच्छा, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी वजह से इस छोटे से एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर होगा? बाहर की तरफ। दोनों ही के बीच में थीटा कितना है? 0 डिग्री। दोनों ही के बीच में थीटा कितना है? 0 डिग्री। अब इस छोटे से फ्लक्स कितना होगा? तो छोटा फ्लक्स d फाई, इस छोटे से फ्लक्स कितना? d फाई कितना होगा सर? EDA cos थीटा, और थीटा कितना है? 0, तो cos 0, और cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो इसको गोली मार दो। क्या बात समझ में आई? हमें टोटल फ्लक्स निकालना है, फाई टोटल। तो इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट करेंगे किसे? EDA को। अब ध्यान से देखो, अगर टोटल फ्लक्स निकालना है, फाई टोटल, तो E बाहर, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो DA। अब ध्यान से देखिए, सारे DA सारे DA को जोड़ दो तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। तो फाई टोटल इज इक्वल टू E, और DA मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई R²। तो फ्लक्स कितना हुआ? फाई टोटल इज इक्वल टू E, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर कितना होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ा हुआ है, कितना होता है? तो KQ बाई एप्सिलॉन नॉट, या 1 बाई 4 पाई, पूरा लिख दो। K की वैल्यू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q बाई, ये Q है, स्मॉल q है, तो Q बाई R² इंटू 4 पाई R²। यस सर, समझ में आ रही बात? अब ध्यान से देखो, तो डिचिक होगा। क्या होगा? डिचिक। 4 पाई से 4 पाई डिचिक, R² से R² डिचिक।
तो फाई टोटल क्या बच गया, Q बाई एप्सिलॉन नॉट, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ये प्रूफ हो गया किसका, गॉस थ्योरम का। अच्छा, इस फाई से क्या निकल रहा है, ध्यान से देखिए, इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशंस, डायमेंशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, सरफेस कैसा भी हो, कोई लेना देना नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशंस। दूसरा पॉइंट, डिपेंड्स ऑन, किस किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, Q इनक्लोज्ड एंड एप्सिलॉन नॉट। इस दो पॉइंट पर वो डिपेंड कर रहा है, कौन, फ्लक्स, लेकिन डायमेंशन से कोई लेना देना नहीं है। तो मैं कह सकता हूं इस कंडीशन से कि यहां पर अगर मैं कंक्लूजन निकाल लूं कि इसके बजाय मान लीजिए चार्ज यहां पर है Q1, यहां पर चार्ज है Q2, ठीक है। जो रियल फॉर्म ऑफ गॉस थ्योरम है वो मैं बता रहा हूं, रियल फॉर्म ऑफ गॉस थ्योरम, रियल फॉर्म ऑफ गॉस थ्योरम, रियल फॉर्म ऑफ गॉस थ्योरम क्या है, ध्यान से देखिए। तो रियल फॉर्म ऑफ गॉस थ्योरम है, मान लीजिए यहां पर चार्ज है Q1, यहां पर चार्ज है Q2, यहां पर चार्ज है Q3, यहां पर चार्ज है Q4, यहां पर चार्ज है Q5, और सरफेस कुछ इस तरह है। सरफेस किस तरह है, ध्यान से देखिए, सरफेस कुछ इस तरह है। अब इस सरफेस से फ्लक्स कितना होगा, तो फाई टोटल कुछ ऐसा लिख सकते हैं, या ऐसा लिखो, ध्यान से देखिए, कैसा लिख सकते हैं, फाई वन इज इक्वल टू E1 DA, फाई वन हो गया। दूसरा इज इक्वल टू, ठीक है, फाई वन इज इक्वल टू ये आ गया। उसके बाद फाई टू क्या लिख सकते हैं, फाई टू इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो फाई टू इज इक्वल टू लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, फाई वन, तो फाई वन क्या हो जाएगा, Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट। फाई टू क्या लिख सकते हैं, E2 DA, Q2 बाई एप्सिलॉन नॉट। फाई थ्री क्या लिख सकते हैं, E3 DA, Q3 बाई एप्सिलॉन नॉट। फाई फोर तो क्या हो जाएगा, E4 DA, लेकिन फाई फोर मतलब Q4 तो बाहर है, बाहर से जितने फील्ड लाइंस इंटर करेंगे उतना ही फील्ड लाइंस निकल जाएंगे, किसके लिए, Q4 के लिए। ये हमने फ्लक्स वाले में किया है, नहीं देखा है तो जाकर देख लो। Q4 के लिए जितने फील्ड लाइंस इंटर कर रहे हैं उतने ही एग्जिट कर रहे हैं, तो इसके लिए फ्लक्स कितना हो गया, 0। फाई 4 के लिए भी वही कहानी है, फाइव के लिए E5 DA इज इक्वल टू 0। अब सबको हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो सबको जब हम ऐड करेंगे, ऑन एडिंग ऑल, सारे को जब हम ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए, फाई टोटल हमें क्या मिला, फाई टोटल, सब में से क्या निकाल लो, कॉमन, तो सब में से हो जाएगा इंटीग्रेशन E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 डॉट 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 EN DA इज इक्वल टू Q1 Q2 Q3 Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बाई एप्सिलॉन नॉट। और ये Q1 Q2 Q3 क्या है, तो ये है आपका Q इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू फाई टोटल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E1 प्लस डॉट डॉट EN इंटू DA। ये है रियल फॉर्म ऑफ गॉस थ्योरम। क्या बात समझ में आ रही है? फ्लक्स सबकी वजह से, लेकिन जो अंदर होगा उसकी वजह से फ्लक्स होगा। क्यों? क्योंकि बाहर वाले से जितना इंटर कर रहा है उतना ही लीव कर रहा है। ये फ्लक्स वाले लेक्चर में, जस्ट इसके पीछे वाला लेक्चर, उसमें हम लोगों ने ये काम किया है। जितने फील्ड लाइंस इसमें इंटर करेंगे उतना ही फील्ड लाइंस एग्जिट करेंगे। तो बाहर वाले से फ्लक्स नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ किससे फ्लक्स होगा, अंदर वाले से। तो ये रियल फॉर्म ऑफ गॉस थ्योरम, रियल फॉर्म ऑफ गाउस थ्योरम। फर्स्ट क्लास समझ में आ गया, एकदम बेहतरीन अंदाज में। नोट कीजिए, कुछ कॉन्सेप्चुअल बात हम लोग करने वाले हैं, नोट कर लीजिए इसको आप। 1 2 3 मैं साइड हो जा रहा हूं, उनको समझते हैं कि वो ट्रू है या फॉल्स है। ध्यान से देखिए, सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि इफ फाइनेट इज इक्वल टू 0, पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि फाइनेट इज इक्वल टू 0,
मतलब कि टोटल फ्लक्स, नेट फ्लक्स जीरो है, इंप्लाइज मतलब कि चार्ज इनक्लोज्ड भी जीरो होगा। अब ये हमने पढ़ा, यही गॉस थ्योरम है, यही गॉस थ्योरम है। बात समझ में आ रही है? इसको मैं एक बार फिर से बना दूं। यहां है Q1, Q2, Q3, सरफेस कुछ ऐसा है, बाहर है Q4, अंदर और इस तरफ है Q5। अब ऑन एडिंग ऑल ये आया। बेहतर है कि मैं इस E1, E2, E3 सब के समेशन को, बेहतर है कि मैं इसे ई नेट लिख दूं, ये ज्यादा बेस्ट है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहां भी मैं क्या डाल दूं? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम को और अच्छे से, मतलब प्योर फॉर्म में लिखे तो ई नेट, क्या लिख दिया? ई नेट। अब ध्यान से देखिए, पहला कहता है, अब ये जो हमारा हिस्सा है इसे यहां ध्यान से देखिए, कहता है कि फाइनेट अगर जीरो, मतलब ये जीरो हो गया, ये क्या हो गया? जीरो। अब ध्यान से देखिए, फाइनेट अगर जीरो है तो फाई इज इक्वल टू क्या है? Q इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर फाइनेट जीरो है, मतलब ये जीरो है, तो Q इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो आपको पता है एप्सिलॉन नॉट तो जीरो होगा नहीं, नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, तो ये तो जीरो होगा नहीं। बचा कौन जीरो होगा? तो Q इनक्लोज जीरो होगा। मतलब पहला स्टेटमेंट ट्रू है। पहला स्टेटमेंट क्या है? ट्रू। इसको प्रॉपर हटाओ और यहां लिख दो ट्रू। पहला स्टेटमेंट ट्रू। बात समझ में आ रही है? पहला स्टेटमेंट आपका ट्रू है। कैसे ट्रू है उसका एक्सप्लेनेशन ये रहा। दूसरा स्टेटमेंट ध्यान से देखिए, दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर ऑन द सरफेस इज इक्वल टू जीरो, सरफेस पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है हर तरफ, एवरीवेयर, इंप्लाइज Q इनक्लोज्ड इज इक्वल टू जीरो। बिल्कुल हो सकता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस, अगर सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दी सरफेस, सरफेस पर, जैसे मान लीजिए कि मैं यहां पर कोई सरफेस ले लूं और इस सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जीरो है। हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जीरो है, एवरीवेयर, इंप्लाइज Q इनक्लोज जीरो। बिल्कुल बिल्कुल जीरो होगा। इसी में देख लो आप, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो वही कहानी, इसी बात को रिपीट कर लो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो ये पूरा जीरो हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो है तो ये पूरा जीरो। अब ये पूरा जीरो तो Q इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू जीरो, तो एप्सिलॉन नॉट तो जीरो होगा नहीं, तो कौन जीरो हो जाएगा? Q इनक्लोज्ड। तो ये भी सही है, इसमें भी लगा दो ट्रू, ये भी लगा दो ट्रू। बात समझ में आ रही? ये भी ट्रू हो गया। तीसरा पॉइंट देखें, कहता है कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस इज इक्वल टू जीरो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दी सरफेस हर जगह क्या है? जीरो है, जीरो, तो फाइनेट भी क्या होगा? जीरो होगा। वही कहानी, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है एवरी पॉइंट ऑन दी सरफेस, तो फाई भी क्या हो जाएगा? जीरो। तो ये भी क्या है? ट्रू। ये भी क्या है? ट्रू। बात समझ में आ रही? ये भी ट्रू है। अब चौथा पॉइंट देखिए, इफ Q इनक्लोज्ड इज इक्वल टू जीरो, अगर Q इनक्लोज्ड जीरो है मतलब अंदर कोई चार्ज नहीं है, नो चार्ज, अंदर कोई चार्ज नहीं है, नो चार्ज, इंप्लाइज E वेक्टर ऑन E वेक्टर इज इक्वल टू जीरो एवरीवेयर ऑन दी सरफेस। ना, ये सही नहीं है। कैसे सही नहीं है सर? मान लीजिए बाहर भी तो चार्ज है, बाहर भी क्या है? चार्ज है। तो मान लीजिए ये Q1 हो गया, अब बाहर वाला चार्ज Q4 हो गया, Q5 हो गया, तो अंदर भले ही चार्ज नहीं है, लेकिन इस दो की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इसलिए ये स्टेटमेंट कहना गलत है कि अगर अंदर के चार्ज जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दी सरफेस एवरीवेयर भी जीरो होगा, ये जरूरी नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स, फॉलस, ये हो गया फॉल्स। बात समझ में आई? ये फॉल्स हो गया। अब वही कहानी, इफ फाइनेट इज इक्वल टू जीरो, फाइनेट जीरो है, इसका मतलब अंदर से कोई चार्ज नहीं है, और बाहर फाइनेट जीरो है मतलब कि अंदर कोई चार्ज नहीं है, या नेट चार्ज जीरो है अंदर,
नेट चार्ज अंदर 0, मतलब +2 कूलम और -2 कूलम, और बाहर चार्ज भी है, तो फाइनेट तो 0 होगा क्योंकि अंदर वाला नेट चार्ज 0 हो गया और बाहर वाले चार्ज से जितना इंटर करेगा उतना लीव करेगा, तो फाइनेट 0 हो गया, इंप्लाइज इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ना, वही कहानी है। तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स, ये भी क्या है, फॉल्स। ये कॉन्सेप्ट है, दिमाग में रखिएगा, ये क्या है, कॉन्सेप्ट। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, जैसा मैंने समझाया है उस चीज को लिख लो बाकायदा, और ये कॉन्सेप्ट लिख लो। 5 कॉन्सेप्ट है, बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, बात समझ में आ रही। इस तरह का सवाल ट्रू फॉल्स में पूछ सकता है, असर्शन रीजन में पूछ सकता है, और किसी भी तरह घुमाकर पूछ सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए एकदम पहली फुर्सत में। चलो नोट कर लो, नोट कर लो। 5 क्वेश्चंस हैं, इन 5 क्वेश्चंस के लिए फ्लक्स निकालना है। आंख बंद करके बनाते चलते हैं। फ्लक्स का फॉर्मूला दिमाग में होना चाहिए। फ्लक्स क्या है, तो फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई नेट डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। यही गॉस थ्योरम है। अब ध्यान से देखो, ये एक सरफेस है और इसके अंदर चार्ज है, कैसा भी हो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, कैसा भी डायमेंशन का हो उससे कोई लेना देना नहीं है। चार्ज अंदर है, एयर है, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। पहले तो आप पॉज करो, खुद से ट्राई करो और फिर देखो बनाते हो बन पा रहा है या नहीं। तो सबसे पहले देखिए ध्यान से इसका, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि Q इनक्लोज्ड क्या है, Q इनक्लोज्ड, तो Q इनक्लोज्ड Q है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ये पहले का आंसर हो गया। इसमें ध्यान से देखिए, ये हेमिस्फेयर से बाहर है, हेमिस्फेयर से बाहर है, तो ये कोई इनक्लोज्ड नहीं कर रहा है। तो फाई इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है Q इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट, तो Q इनक्लोज्ड है 0, तो फ्लक्स हो गया 0। ये इसका आंसर हो गया। अब इसमें कैसे करेंगे सर, तो इसमें करने के लिए कोई खास तरीका नहीं। ये हॉलो हेमिस्फेयर है, मतलब अंदर से खोखला है, ये पैक था, ये भी पैक था, ये पैक नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये इसका जो भी रेडियस है मान लीजिए a, तो इसको हम पूरा करेंगे। इस स्फेयर को हमने कंप्लीट कर दिया, इस स्फेयर को हमने क्या किया, कंप्लीट। अब इससे फ्लक्स कितना होगा, तो इससे अब फ्लक्स हो जाएगा फाई इज इक्वल टू Q इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो Q अंदर कितना है, इनक्लोज्ड है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान से देखिए, इस पूरे से इतना जा रहा है, तो इसके आधा से कितना जाएगा, तो 1/2, तो यहां 2 एप्सिलॉन नॉट, Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आ रही है, यस सर, बिल्कुल समझ में आ रही है। अब ये एक स्क्वायर है जिसका साइड कितना है, a, स्क्वायर है जिसका साइड कितना है, a। इस स्क्वायर के साइड पर, इस स्क्वायर के साइड पर, ये स्क्वायर है जिसका साइड कितना है, a। इस स्क्वायर के साइड पर a/2 हाइट पर एक चार्ज रखा हुआ है, फ्लक्स कितना होगा। तो इस तरह का सवाल कैसे करेंगे, आप ध्यान से देखिए, इसी के ऊपर क्यूब कंस्ट्रक्ट कर दो। इससे फ्लक्स निकालना है ना, इससे, इसी वाले से फ्लक्स निकालना है, इसी के ऊपर सेम हाइट का क्यूब कंस्ट्रक्ट कर दो, क्यूब कंस्ट्रक्ट कर दो, क्यूब कंस्ट्रक्ट हो गया। अब ये क्लोज्ड सरफेस है, अब इस पूरे सरफेस से फ्लक्स कितना होगा, Q इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो Q इनक्लोज्ड में Q है बाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, इसके पास सरफेस कितने हैं, तो टोटल 6 सरफेस है, तो इसमें से 6वें सरफेस का पूछ रहा है, तो 1/6 से डिवाइड, मतलब 6 से डिवाइड। ये इसका आंसर हो गया। सर ये तो बहुत आसान है, बहुत आसान है, तो पॉज करो और इस वाले सवाल का जवाब दो, इस वाले सवाल का जवाब दो। मैं ये पूरा इरेज करने जा रहा हूं, इस वाले सवाल का जवाब दो। सवाल कैसे बनेगा, आपने बना लिया होगा मुझे लग रहा है। अब इसका साइड कितना है, a, तो अब जो मैं क्यूब कंस्ट्रक्ट करूंगा वो 2a साइड का होगा। कितने साइड का होगा, 2a साइड का। 2a साइड का मतलब, ध्यान से देखिए, ये a है, इतना ही a और जोड़ दिया, ठीक है, ये a है, इतना ही a और जोड़ दिया, ठीक है, ये a है, ये a है,
इतना ही a और जोड़ दिया 2a, ये a है। अब इस पर क्यूब बना दो, तो 2a बेसिकली कितने का, 2a का 2a का क्यूब बनाना है। सर आप 2a का क्यूब क्यों बना रहे हो, अभी समझ में आ जाएगा, अभी क्लियर हो जाएगा, ध्यान से देखते चलिए। ये a, तो ये पूरा 2a हो जाएगा ना, ये पूरा 2a मिला दो, ठीक है। 2a 2a मिला दो, मिला दो, मिला दो, सब 2a है। 2a, ये भी कितना, ये 2a, ये 2a, ये भी कितना 2a, सब 2a है। अब ध्यान से अगर आप देखें, इसको भी मिला दो, इसको भी मिला दो। अब ध्यान से अगर आप देखें, ठीक है, ये थोड़ा इधर जाएगा, यहां ध्यान से अगर आप देखें तो ये एकदम सेंटर में आ गया। थोड़ा इमेजिन कीजिए, एज्यूम कीजिए इसे, आप समझ में आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगी। ये एकदम सेंटर में आ गया। अब ये किस में आ गया, सेंटर में। सवाल वही है अभी जो मैंने किया, अभी जो हमने किया, मैं और आप मिलकर, स्क्वायर, जिसमें स्क्वायर साइड कितना था a, और चार्ज कितने पर रखा था, a/2 पर। रिलेट करो, a/2 पर था, तो ध्यान से देखिए 2a, और चार्ज कितने पर रखा, a पर। अरे सर ये तो वही, ये तो वही है। तो अब इस पूरे से फ्लक्स कितना होगा, Q इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो Q कितना है, Q इनक्लोज्ड Q है बाई एप्सिलॉन नॉट। अब बाई एप्सिलॉन नॉट तो हमें सिर्फ इस सरफेस की अगर बात करें, सिर्फ इसकी, तो इसमें टोटल कितने सरफेस है, 6। तो इसकी, अब इसमें से भी इसका चाहिए, तो इसका ये 1/4 है, इस सरफेस का ये 4वां हिस्सा है, तो 4वें हिस्से से मल्टीप्लाई, तो फाइनली कितना आ गया, Q/24 एप्सिलॉन नॉट। आंसर। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर, बेहतरीन अंदाज में ये बात मुझे समझ में आ गई है कि किस तरह से आपने गॉस थ्योरम समझाया है। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे साथ यहाँ तक आप बने हुए हैं, अब तक बहुत अच्छा लगा, आप जुड़े हुए हैं। तो यहाँ तक की कहानी बेहतरीन अंदाज में समझ में आ गई होगी। इस वीडियो में हमने सिर्फ और सिर्फ गॉस थ्योरम को समझा है, छोटा वीडियो है, अच्छे से समझ में आया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में यहाँ हम समझेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। तो जाओ, जाकर देख लो, और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। क्वालिटी कंटेंट मैं एड़ी चोटी लगाकर आपको देता रहूँगा, और बहुत जल्द मैं किसी काम में लगा हुआ हूँ। काम ये है, यहाँ तक तो पहली बात बहुत रेयर लोग देखते हैं इतने एंड तक, लेकिन फिर भी सुन लीजिए, जो देख रहे हैं बहुत तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप यहाँ तक मेरे वीडियो को देख रहे हैं। बहुत जल्द मैं काम में लगा हुआ हूँ, जो PYQs है वो मैं अपलोड करूँगा, ठीक है, इस चैनल पे। PYQs नीट का, JEE का, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, पूरे कम से कम 30-34 साल का, 30-34 ईयर्स का, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, जाकर देख लें और अपना ख्याल रखें। गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।